तबारक ताला ने चंद चीज़ों की कस्में खाई हैं। उसमें एक तूर पहाड़ को कहते हैं, ये कोहे तूर, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई थी। अल्लाह ने उसकी कसम फरमाई। वो किताबी मस्तूर, और लिखी हुई किताब सतर से मस्तूर बने हुआ है, उसकी भी अल्लाह ताला ने कसम खाई। लिखी हुई किताब फी रक़्क़िन मंशूर, जो कुशादा वरक़ में है। वल बैतिल मामूर, और कसम है आबाद घर की। आबाद घर से मैंने इससे पहले बताया था कि एक आबाद घर तो बैतुल्लाह खाने काबा मक्कतुल मुकर्रमा में जो है, ये भी मुराद हो सकता, या जैसे हर आसमान पर एक काबा है तो वो काबा भी मुराद हो सकता है, या फिर सातवें आसमान पर फरिश्तों का एक काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहां पर फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं, और जिसने आज तवाफ कर लिया उसका दोबारा नंबर नहीं आता है। ये बैतुल मामूर आबाद घर की कसम। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, ऊंचे छत की कसम। ऊंचा छत, इससे मुराद आसमान है कि छत हमारे सरों पर जो आसमान है ये बिल्कुल छत की तरह है, तो ऊंचे आसमान की या ऊंचे छत की कसम। वल बहरिल मस्जूर, और उबलते हुए समंदर की कसम। उबलते हुए समंदर, जैसे समंदर का अंदर जो है वो पानी है, और क़यामत के करीब अल्लाह तबारक ताला समंदर में आग लगा देंगे। वइदल बिहार फुज्जिरत, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के वक्त अल्लाह ताला समंदरों में आग लगाएंगे। और अब ये बात समझ में आ रही है कि जैसे पानी जो बना है दो चीजों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों जलने वाली गैस है। हाइड्रोजन भी जलता है और ऑक्सीजन भी जलता है। तो जैसे ये दोनों गैसें अगर अलग कर दिए तो ये खुद जलने वाली गैस है। या फिर अल्लाह तबारक ताला समंदरों में आग लगा देंगे। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। बाज रिवायत में आता है कि सातवें आसमान पर जो पानी है अर्श के नीचे, वो भी उबलता हुआ है, और वो है गर्म पानी। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया था तो उस बहरुल मस्जूर से वो पानी आया था, और वो पानी निकला था तन्नूर में से। वह फारत तन्नूर, कुरान ने फरमाया कि जब तन्नूर में से पानी निकलना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि अब अजाब आने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई, तन्नूर जिसे हम तंदूर भी कहते हैं, चूल्हा जहां पर खाना वगैरह बनाया जाता है, तो वो तन्नूर में से जो पानी निकला था वो बहरुल मस्जूर का था, वो सातवें आसमान पे जो पानी है। और अल्लाह ताला का अर्श भी पानी के ऊपर है, और पानी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मैंने इससे पहले बताया कि अल्लाह तबारक ताला ने पानी को 3 जगह जमा फरमाया। एक, पानी इंसान की जरूरत है, पानी से ही जिंदगी है। हमारी पैदाइश के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पानी, मिट्टी, आग और हवा। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने पानी को जो जमा किया है, एक जमीन के तह के नीचे ताकि वो खराब ना हो, और दूसरा समंदरों के अंदर उसको अल्लाह ने खारा किया ताकि वो भी खराब ना हो, और तीसरी शक्ल पानी की बर्फ की शक्ल के अंदर ताकि वो भी खराब ना हो। और इसी तरह हम जिस जमीन पर रहते हैं, इस जमीन पर भी 2 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। 33% जमीन है और बाकी 66% ये पानी है। इसी तरह फरमाए कि पहला आसमान, इसके ऊपर अल्लाह ताला पानी, पहला आसमान पानी, कितना है पानी उसके ऊपर? 500 साल का रास्ता है पानी। फिर दूसरा आसमान, फिर पानी, फिर तीसरा आसमान, फिर पानी, फिर चौथा आसमान, फिर पानी, फिर पांचवा आसमान, फिर पानी, फिर छठा आसमान, फिर पानी, और फिर सातवां आसमान, फिर पानी, और अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर। पूरा सब तरफ से पानी ही पानी है, और पानी इंसान की जरूरत है। और पानी एक नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के पानी है। एक पानी तो हम पीते हैं जो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में है, और ऐसे ही एक पानी आबे जमजम का भी पानी है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और आबे हयात भी है ना, कुछ पानी ऐसे हैं जिसको आबे हयात, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जो मछली लेकर गए थे, वो मछली, मरी हुई मछली जिंदा हो जाएंगी जहां पे फरमा। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के पानी है, और अल्लाह तबारक ताला ने एक पानी का जिक्र फरमाया। और वो पानी कौन सा है जो अल्लाह ताला मैदान महशर के अंदर जन्नत में जाने से पहले एक पानी पिलाएंगे? वो है कौसर, हौज कौसर के ऊपर। जिसने वो पानी पी लिया फिर उसको जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। तो मुख्तलिफ किस्म के पानी है। फिर पानी में ठंडा है, फिर गर्म होता है, फिर मीठा है, खारा है, कड़वा है, कितने किस्म के पानी है।
तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि समंदर की कसम, कौन सा? उबलता हुआ समंदर, और क़यामत के वक्त समंदरों में आग लगा दी जाएगी। इन खस्में खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक आपके रब का जो अजाब है ये वाक़ई होने वाला है। बिल्कुल एक हकीकी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर जो ईमान की अमाल की दावत दे रहे थे और ईमान की दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की, ये लोग अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर तुमने मेरा इनकार किए, मेरी बात को नहीं माना, तो अल्लाह का अजाब आएगा जैसे कि पिछले कौमों पर अजाब आया। तो उन्होंने कहा फिर लेकर आओ अजाब। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अजाब का फरमाया तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये जिस अजाब का मजाक उड़ा रहे हैं, और क्या कह रहे थे कि आसमान का कोई टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा दो। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाए है कि एक अजाब दुनिया के अंदर देता अल्लाह ताला नाफरमानों को, वो छोटा अजाब है, और एक बड़ा अजाब वो मरने के बाद आखिरत में है, वहां से फिर खुलासी नहीं है। और दुनिया के अंदर कुछ अजाब की जो शक्लें आती है वो दूसरे लोगों के लिए इबरत होती है, ताकि जो गुनाहगार बांधे हैं, अगला गिरा पिछला होशियार, दूसरों को देखकर आप इबरत हासिल कर सकते हैं। तो बेशक आपके रब का अजाब वाक़ई होने वाला है। मा लहु मिन दाफ़े, उसको कोई रोक नहीं सकता, हटा नहीं सकता। यौम तमुरु समाउ मौरा, जिस दिन वो अजाब आएगा, अजाब अदना एक है और अजाब अकबर है, एक छोटा अजाब है, एक बड़ा अजाब है। दुनिया के अंदर जो अजाब आएंगे तो अजाबात की मुख्तलिफ शक्लें होती है, कभी वबाओं की शक्ल में, कभी तूफान है, कभी जलजले है, कभी कहत है, और कभी बीमारियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के अजाबात आते हैं। लेकिन फरमाया कि एक अजाब जो आएगा वो क़यामत से पहले आएगा, वो एक बहुत बड़ा अजाब है जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई फरमाई है। और वो ऐसा अजाब होगा कि उस अजाब की दहशत से हामिला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, और दूध पिलाने वालियां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगी, जिसमें जानवर आ गए, इंसान आ गए, सब भूल जाएंगे। और उस वक्त दहशत का ये आलम होगा कि इंसान नशे में नजर आएगा, हालांकि वो नशे में नहीं होगा। फिर दुनिया का ये कायनात का सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। उसमें एक यहाँ पर अल्लाह फरमाए यौम तमुरु समाउ मौरा, कि जिस दिन आसमान कप कपाएगा, लरज उठेगा, थरथराएगा। और बाज जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे भी है, वह तसीरुल जिबाल सैरा, और पहाड़ चलने लगेंगे। यानी पहाड़ जो इतने मजबूत जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने गाड़ दिए हुए हैं, ये रेजा रेजा होकर, एक मट्टी बनकर या हवा में जाकर तहलील होकर बिल्कुल धूल की तरह या मिट्टी की तरह ये बारीक बारीक जर्रात की शक्ल के अंदर, रेत की शक्ल के अंदर ये हवा के अंदर उड़कर तहलील हो जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़। तो जब यौम तमुरु समाउ मौरा, जिस दिन आसमान कप कपाएगा या लरस जाएगा, और ये पहाड़ जो आपको एक जगह नजर आ रहे हैं, ये पहाड़ चलना शुरू कर देंगे। फवैलुन यौमइज़िन लिल मुकद्दिबीन, उस दिन जिन्होंने झुटलाया है इनके लिए हलाकत का दिन होगा। वैल, मैंने इससे पहले भी बताया था, वैल एक वादी भी है जहन्नम के अंदर, जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। अल्लज़ीना हुम फी खौज़िन यलअबून, कि ये बातें बनाने में और खेल कूद में लगे हुए हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बता रहे हैं, उस बातों का भी ये मजाक उड़ा रहे हैं। खौस कहते हैं गप्पे लगाना या बातें करना या अपना वक्त फजूल जाया करना, या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं कि बाल की खाल निकालना या ख्याली घोड़े दौड़ाना। तो जो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं उसकी तो मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि वो हकीकत है। और उसका उन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातें का मजाक भी उड़ा रहे हैं, और ये खेल कूद में लगे हुए हैं। यौम युदाऊन इला नारी जहन्नम दा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों से फरमा रहे हैं कि जिस दिन इनको धक्के मार मार कर जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा। हादिहि नारुल लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून, और उनसे ये कहा जाएगा कि ये वो आग है जिसको तुम दुनिया में झुटलाते थे। एक तो पहले तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का मक्के वाले इनकार कर रहे हैं, और आज भी जैसे एथियस्ट जो है, एथियस्ट क्या है, ये कायनात बनी है, एक वक्त में खत्म हो जाएंगी, और हम पैदा हुए, एक वक्त हमको भी मौत आएगी। हयात हयात अलीमात वादुन, नामुमकिन है, नामुमकिन है, जिसका तुम वादा कर रहे हैं कि दोबारा जिंदा, ये हो नहीं सकता। मर गए, खत्म हो गए। यानी जिंदगी जो मिली है इसके अंदर मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश आराम करो, मनमानी जिंदगी गुजारो, मर गए, खत्म हो गए।
اور اللہ तबारक ताला फरमा रहे हैं कि हमने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया। वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, हमको तुमको लौट कर वापस नहीं आना है। तो अल्लाह तबारक ताला ने सवालात अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से उम्मत को वो रहबरी फरमाई जो हमारी आलम अरवाह के अंदर रूहों ने अल्लाह ताला से सवाल जवाब किया था, और अल्लाह ताला से कुछ वादे मुआहदे किए थे कि एक वक्त आएगा जब आप हमको दुनिया में भेजेंगे। तो हमने जो यहाँ पर आलम अरवाह में तुझसे वादा किया था, ए अल्लाह हम तेरे नेक बंदे बनकर वापिस आएंगे, वो वादा भूल गए। अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला, नबी क्या करते थे, उस वादे को दिलाते थे और ये कहते थे कि जैसे अल्लाह ताला ने तुमको यहाँ पर पैदा किया, तुम्हारी मौत है, मौत होने के बाद दोबारा जिंदा करेंगे अल्लाह ताला तुमको, और दोबारा जिंदा करने के बाद तुम्हारी जिंदगी का हिसाब लेंगे, और उस जिंदगी के हिसाब से जन्नत या जहन्नम तुम्हारी तय होगी। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर नबी का कौम ने मजाक उड़ाया, मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे नहीं हो सकता, कि हम हड्डी हो गए, चूरा चूरा हो गए, मिट्टी में जाकर मिट्टी बन गए, हमको दोबारा अल्लाह जिंदा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता अल्लाह ताला। और अंबिया अलैहिस्सलाम बता रहे, उनकी बातों का मजाक उड़ा रहे, जिस अजाब के बारे में धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने रसूल की बात का इनकार किया तो अल्लाह का अजाब आता। पिछली कौमों को देखो, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, असहाब ऐका, असहाब मदियन और नूह अलैहिस्सलाम की कौम, इन कौमों ने अपने नबियों का इनकार किया, उन पर अजाब आया। तो जवाब में क्या कह रहे कि रसूल, अगर तू सच्चा रसूल और नबी है तो हम पर भी अजाब लेकर। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि ये मेरे हाथ में नहीं है। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर खबरदार करने के लिए, नजीर होते थे ना, खबरदार करने, बशीर खुशखबरी देने वाले जन्नत की, और नजीर खबरदार करने वाले कि अगर इनकार किया तो जहन्नम में जलेंगे। तो उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं। और अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने उनकी हिदायत के लिए जो वादा हमने अल्लाह ताला से आलम अरवा में किया था, उस वादे को याद दिलाने के लिए, और अल्लाह ताला अपनी हुज्जत पूरी कराए। इसमें सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब आपके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं, अब क़यामत तक अगर कोई हिदायत है तो दो चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तरक्तु फीकुम अमरैन, या फिर तरक्तु फीकुम फ़क़लैन, दो चीजें, किताबुल्लाह, ये अल्लाह की किताब, व सुन्नत रसूली, और एक अल्लाह के रसूल की सुन्नत, या अल्लाह के रसूल की जिंदगी, या अल्लाह के रसूल की सीरत, ये जिसे हम हदीस कहते हैं। अब कुरान और हदीस, अब क़यामत तक उम्मत को अगर रहबरी मिलेंगे है, ये दो चीजों से मिलेगी। तो जो लोग अल्लाह ताला के इनकार किया और इनकार करने के बाद नबियों के बात को नहीं माना, तो अल्लाह ताला एक वक्त आ रहा, फवैलुल लिल मुकद्दिबीन, हलाकत है, बर्बादी है इन इनकार करने वाले, झुठलाने वालों के लिए, जो अपने खेल कूद में मजाक में लगे हुए हैं। जिस दिन उनको जहन्नम में धक्के मार मार कर डाला जाएगा या ले जाया जाएगा, और उनसे ये कहा जाएगा, हादिही नारुल लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून, यही वो आग है जिसका तुम दुनिया के अंदर इनकार करते थे, झुठलाते थे। कोई आग नहीं है, कोई मौत नहीं है, कोई दोबारा जिंदा होना नहीं, कोई जन्नत, कोई आखिरत, कोई खुदा, कोई रसूल, कुछ भी नहीं, मर गए, खत्म हो गए, इसका तुम इनकार करते थे। बताने वाले आए थे, समझाने वाले आए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे समझ में नहीं आया। अब ये तुम्हारे इनकार करने का या झुठलाने का नतीजा क्या है, ये आग है तुम्हारी। अफसिहरुन हाज़ा, अल्लाह पूछेंगे क्या ये जादू है? इसलिए कि मक्के के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बता रहे थे, तो अल्लाह के रसूल को क्या करे थे, जादूगर कह रहे थे, मोजेज़े बताए। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मक्के के अंदर थे, तो कुछ लोगों ने कहा, वाकई में अगर अल्लाह के आप रसूल है तो चांद के दो टुकड़े करके बताओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली सिर्फ इस तरह की, तो चांद के दो टुकड़े हो गए। जैसे दो टुकड़े होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन क्या कहा उसने, जादू है बोले, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया बोले, इसके बातों में भी जादू है और हमारे आंखों पर जादू के हम यकीन नहीं लाएंगे जब तक के अतराफ के लोग हमको गवाही देंगे। अब रात में कौन आसमान की तरफ देख रहा है? लेकिन तारीख में लिखा हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो उस वक्त का बादशाह था मालीबार, इत्तेफाक से वो छत के ऊपर बैठा था और उसने देखा कि चांद के दो टुकड़े हुए। उसी दिन उन्होंने तारीख दानों के हाथ से लिखा लगा, आज की रात में मैंने एक अजीब मंजर आसमानों पर देखा कि चांद के दो टुकड़े हुए थे। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो ईमान भी लाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से हिंदुस्तान से उसने हदिये भेजा और बाद में वो ईमान भी कबूल हुआ। मालीबार बादशाह हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी देखा गया, लेकिन आम तौर से मक्के के अंदर जब रात थी, उस वक्त सब जगह रात तो नहीं है ना, कहीं दिन भी तो है, तो ये जरूरी है। अच्छा, जान के दो टुकड़े हो गए, अगर आपकी नजर आसमान पर उठी तो आप देखेंगे, और रात में देखे ही नहीं, घर के अंदर बैठे या सफर में या नीचे देख रहे, तो क्या पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखने के बावजूद क्या कहा, ये जादू है। तो अल्लाह पूछेंगे, अफसिहरुन हाज़ा,
जिस आग के बारे में जहन्नम से तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह डरा रहे थे, क्या ये भी जादू है या यहां पर भी तुम्हारी नजरबंदी की हुई? जरा जाके देखो अंदर। अफतरून हाजा अम अंतुम ला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं? इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू, अब इसके अंदर चले जाओ, दाखिल हो जाओ जहन्नम में। अब सब्र करो या सब्र ना करो, चीखो चिल्लाओ या बर्दाश्त करो। अब तुम्हारा कोई भी नहीं, कोई सहारा नहीं। अब ये तुम्हारी आग अब तुम्हारी दोस्त बन गई है, जिसको फरमाए कि जब इंसान के कभी हालात परेशानी आती तो वो अपने किसी दोस्त से मिलकर उसके कंधे पे सर रखता है और उससे कुछ मदद तलब करता है। तो अल्लाह ताला ऐसे फरमाएंगे अब ये तुम्हारी दोस्त है, हुआ मौलाकुम, अब ये तुम्हारी दोस्त है आग, अब इसी के अंदर दाखिल हो जाओ। अब सब्र करना है तो करो, या नहीं सब्र करते तो मत करो, लेकिन अब इसके अंदर तुम दाखिल हो जाओ। सवाउन अलैकुम, अब तुम्हारे लिए बराबर है। इन्नमा तुज़ौना मा कुंतुम तामलून, और ये जो तुमको बदला दिया जा रहा है ना जहन्नम में दाखिल होने का, ये तुम्हारे अमल का नतीजा है। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जैसे अमल होगा वैसे अल्लाह ताला बदला देंगे। जैसे अच्छे अमल होंगे जन्नत, बुरे अमल होंगे जहन्नम। और अल्लाह तबारक ताला आदिल और सरापा आदिल है, खुद अल्लाह ताला आदिल है, यानी अल्लाह ताला खुद इंसाफ है। इसलिए हम एक आयत जुमे के अंदर पढ़ते हैं, इन्नमा यामुरुकुम बिल अदल, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ करने का। हर जुमे के अंदर ये पढ़ी जाती है खुतबे के अंदर, इन्नमा यामुरुकुम इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ का। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान, और एहसान का। इन्नमा यामुरुकुम इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताई दिल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देने का, मदद करना है उनके, अपने जो करीबी रिश्तेदार है। व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य, तीन चीजों का हुक्म है और तीन चीजों से मना किया है, जो हर जुमा में हम पढ़ते। तीन चीजों से रोका किससे? अनिल फहशा, फहश, बेहुदा काम या बेहुदा बातें। वल मुनकर, जो इंसान को नापसंद है, मुनकर जो इंसान पसंद नहीं करता, वो चीजों से अल्लाह ताला तुमको मना फरमाता है। फहशाई वल मुनकरी वल बग़य, बग़य ये कहते हैं सरकशी को, हद से गुजर जाना। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो यहां पर भी अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर एक के साथ इंसाफ का मामला करेंगे। गुनाहगार को सजा मिलेंगी और नेक अमल करने वाले को जन्नत मिलेगी। हाँ, किसी गुनाहगार को अल्लाह ताला माफ कर दे तो अल्लाह का तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। बड़े से बड़े गुनाहगार को माफ कर सकता है। लेकिन यहां पर फरमाया है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, ये जहन्नम में जो तुमको दाखिल किया जा रहा है ये तुम्हारे अमल का बदला है। तुम्हारे अमल ऐसे थे, उस अमल की वजह से तुम जहन्नम में दाखिल किया, इस लौहा अब दाखिल हो जाओ, और ये बदला दिया जा रहा है तुमको तुम्हारे अमल का। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, ये तो उनका है जो मुनकिरीन थे, इनकार करने वाले थे, नाफरमान थे। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला फरमाए कि जो मुत्तकी थे, तकवा किसे है? तकवा कहते हैं अपने आप को बचाना, मुत्तकी तकवा। इसलिए तकवे का सबसे बेहतरीन मेयार जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तकवा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों हमने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए। जैसे अब रमजान मुबारक का महीना आ रहा, रोजे में क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। रोजे में जैसा तकवा पैदा होता है, शायद ही कोई ऐसा अमल है जिसके अंदर वो वाला तकवा, कि रमजान का जैसा ही महीना आ जाता है और इंसान जब रोजे से होता है, हलाल चीजों को छोड़ देता हो, हराम की तरफ तो जाना दूर की बात है। हलाल चीज है ना, पानी हलाल है, खाना हलाल है, बीवी हलाल है, हलाल चीजों को छोड़ दे रहा हूं। और हराम से जितना हो सके वो बचने की कोशिश करता है। आंखों से गलत चीज नहीं देखता, कानों से गलत नहीं सुनता है, और जबान से गलत बातें नहीं बताता है, और अपने पूरे जिस्म की हिफाजत करता है पूरे 15 घंटे तक रोजे की हालत के अंदर। तो उसके अंदर वो तकवा पैदा होता है। हमने रोजे तुम्हारे पर इसलिए फर्ज किए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। और यहां पर अल्लाह फरमाए कि वो मुत्तकी जिन्होंने दुनिया में तकवा इख्तियार किया, तकवा यानी बचते 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 निकल गए। एक रास्ता हम पैदा हुए
پیدائش سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا اور اس کے بعد موت. یہ جو سفر ہو رہا ہے، جس سفر کی ہم ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. میں نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ، میرا ہاتھ پکڑ کر تو چلا. بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر جو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے اندر جو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا نفس اور میرا شیطان یہ میرے دشمن ہے، میں چاہتے ہوئے بھی ان سے میں بچ نہیں سکتا، یہ مجھے گمراہ کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. بچانے والی تو اللہ تیری ذات ہے، جیسے ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت سوائے اللہ کی مدد کی. نہ انسان خود نیکی کر سکتا ہے، نہ خود گناہ سے بچ سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کی. اس لیے کثرت سے لا حول پڑھنے کا جو حکم دیا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھو کہ ہمارا اپنا نفس ہمارے اندر ایک دشمن ہے اور ایک کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. یہ دونوں سے اگر آپ بچیں گے تو کیسے بچیں گے؟ اللہ کی مدد کے علاوہ ہم بچ نہیں سکتے. تو یہ تقویٰ یعنی دنیا میں بچتے بچتے نکلنا. ہر نماز میں ہم دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، اور منعم علیہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ 4 لوگ فرمائے، من النبیین انبیاء علیہ السلام، والصدیقین نبوت کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے سچے، من النبیین والصدیقین والشہداء اور شہید. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین نیک لوگ، بزرگ، اللہ والے، بڑے دیندار جو لوگ ہوتے. یہ 4 لوگوں کے بارے میں ہم نماز میں دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. کون جن کے راستے پر مجھے چلا؟ وہ 4 قسم کے لوگ، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں تو سب سے زیادہ دعا قبول کرتا ہے نا. اور بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہوتا ہے. نمازی نماز میں اللہ سے باتیں کرتے رہتا ہے. اور نماز مومن کی معراج ہے. معراج یعنی کہ آپ کو عروج نصیب ہوتا ہے، آپ اتنا بلند، اتنے اونچے چلے جاتے ہیں کہ یہ جسم تو مٹی کا یہاں رہتا ہے، لیکن آپ کی روح یہاں کی نہیں ہے، یہ عالم ارواح کی ہے. یہ جو سفر کرتے کرتے اتنا اللہ کا قرب، اس کو اتنی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ معراج اس کو نصیب ہو جاتی ہے. تو وہ متقی جو دنیا میں بچتے بچتے چلے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، غلط دیکھنے سے بچایا، غلط سننے سے بچایا، غلط بولنے سے بچایا، غلط کھانے سے بچایا، حرام چیزوں کو بچایا. اور بچتے بچتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے پخوے کا. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، کیا کبھی تم خاردار جھاڑی، خاردار یعنی کانٹے والی پگڈنڈی جو ہوتی ہے، باریک راستہ ہے جنگلوں میں ہوتا ہے، کبھی گزرے؟ تو بولے ہاں گزرا ہوں. تو کیسے گزرے؟ بولے آپ. تو بولے میں ان کانٹوں کے درمیان سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے بچاتے نکل گیا. تو فرمایا یہ تقویٰ ہے. اس دنیا کے اندر شیطان سے، نفس سے، خواہشات سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے نکل جاؤ. اور اللہ تعالیٰ دعائیں بھی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے اندر بچنے کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ بچانے والی تیری ذات ہے. اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اپنی ذات سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے تب اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کئی کمروں کے اندر لے گیا، لے جانے کے بعد اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ میرے ساتھ یہ غلط کام کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے، کیا کرنا، حکومت اس کی ہے، یہ اس کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، میں تو غلام ہوں، خریدا ہوا ہوں، میں مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا. نہیں کیا اس نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے پہلے، جبکہ اس کو تالے لگے ہوئے تھے. تو فرمایا کہ جیسے یوسف بھاگتے تھے دروازہ خود بخود کھلتا، اور دروازے کھلتے کھلتے زلیخا ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے. آخری جب دروازہ آیا تو وہ شٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا، یوسف علیہ السلام کا پچھلا حصہ شٹ کا، اور شٹ ہاتھ میں آ گیا اور یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر ہو گئے اور وہ شٹ پیچھے سے پھٹ گیا. جیسے ہی باہر نکلے تو دروازے کے پر عزیز مصر ان کا شوہر کھڑا ہوا تھا. جب دیکھا کہ یوسف باہر نکلے ہوئے اور پیچھے زلیخا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو فوراً عورت نے اپنی بات کو بدل دیا اور کہا کہ ایسے شخص سے کیا کرنا چاہیے جو تمہاری بیوی پہ گندی نگاہ ڈالتا ہے. فوراً اپنے آپ کو بدل دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہاں سے نکلا ہوں، میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے. اب ثبوت
तो बाज रिवायत में आता है एक बच्चा था, बोले बच्चे से पूछो, बच्चे कैसे बात करेगा। ये बाज रिवायत में आता, उलमा फरमाते हैं कि उसके साथ में जो उसका साथी था, दोस्त था, जो अजीज मिस्र का, जिसको हम पीए कहते हैं ना, असिस्टेंट, वो बड़ा समझदार बंदा था। उसने कहा कि मैं एक तरतीब बताता हूं, अगर खमीस पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा गुनाहगार है, सामने से फटे हुआ है तो यूसुफ गुनाहगार है। बाज रिवायत में बच्चे ने बताया, जब देखे तो शर्ट कहां से फटे हुआ था, पीछे से फटे हुआ। तो फौरन शौहर ने समझ गया, इन फरमाया कि ये तुम्हारा एक मकर है, एक फरेब है औरतों का। और बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया बगैर गुनाह के, जो उन्होंने गुनाह नहीं किए थे। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर कहीं ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां पर आपको गुनाह के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो बंदे का क्या काम है, यहां तकवा क्या है, अपने बस की कोशिश करना है बचने की। आप अगर कोशिश करेंगे, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में है, कोशिशें करता है, हम उसको हिदायत दे देते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो अल्लाह फरमा रहे ऐसे मुत्तकीन जो दुनिया में बचते बचते अपनी जिंदगी गुजारते हुए तकवे वाली जिंदगी गुजारे, अपने आप को बचाए उन्होंने, फी जन्नाती व नईम, ये बागों में होंगे और नेमतों में होंगे। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, जो कुछ अल्लाह ताला उनको दे रहा होगा मेवे, वो खा रहे होंगे जन्नत के अंदर। मेवे ये मजे के लिए होते हैं, पेट तो भरता नहीं इसके अंदर, जैसे फल है, फ्रूट है, ये आदमी किसके लिए खाता है, मजे के लिए, टेस्ट के लिए। तो अल्लाह तबारक ताला इनको मेवे वहां पर देंगे हर किस्म के। ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और अल्लाह तबारक ताला ने उनको जहन्नम के या दोज़ख के आग से उनको बचा लिया। कुलू वशरबू, उनसे कहा जाएगा खाओ पियो, हनियम, रस्ता पस्ता, दिल भर के, तबीयत से खाओ पियो, बिमा कुंतुम तामलून, ये तुमको तुम्हारे अमल की वजह से दिया जा रहा है, ये बदला जो मिल रहा है ना। अभी इधर पीछे हमने क्या पढ़े थे, जहन्नम में दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारा अमल था कि तुमने नबियों का, अजाब का, कुरान का और अजाब का, सारी चीजों का इनकार किया, तो अभी उस अमल की सजा जहन्नम है। और यहां पर अल्लाह ताला इनको मेवे, फल, फ्रूट जो दे रहे हैं, और जहन्नम के अजाब से भी इनको बचा लिया गया। अल्लाह कहेंगे अब यहां पर खाओ भी, पियो भी, ये तुम्हारे अमल के बदले में दिया जा रहा है। इनके अच्छे अमल थे। मुत्तकीन अला सुरुरिन मस्फूफा, टेक लगाकर बैठे हुए होंगे तख्तों पर। जैसे इससे पहले भी मैंने बताया था, जन्नत के अंदर कम से कम हल्के दर्जे का जो जन्नती होगा, अल्लाह ताला 10,000 खादिम उसको अता फरमाएंगे। फरिश्ते इसके अलावा है, गिलमान इसके अलावा है, हूरे इसके अलावा है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला वइदा राइता फम्मा राइता मुल्कन व नईमा, कि जब इंसान वहां पर क़यामत के दिन देखेगा, इज़ा राइता फम्मा राइता, जब इंसान अपनी आंखें उठाएगा आसमान की तरफ, ऊपर देखेगा, फिर दोबारा देखेगा, तो एक बहुत बड़ी बादशाही देखेगा। वहां का ये बंदा उस इलाके का, उस जगह का एक बादशाह होगा। उसके मातहत में फरिश्ते, गिलमान, हूरे, नौकर चाकर, पूरा एक अदना वाले जन्नती का इतना होगा। आला आला से आला जो जन्नती होंगे, उनको अल्लाह ताला हमारी सोच से भी ज्यादा देगा। इंसान सोच कितना सकता, उसकी दिमाग कितना है, अखरोट के जैसा दिमाग है ना, इसमें बैठेंगे क्या, उतना नहीं सोच सकता। अल्लाह तबारक ताला पूरे जहन को खोल देगा क़यामत के दिन, पूरी जहन को। अब पूरा जहन, पूरा दिमाग खुला हुआ नहीं है, और उस पूरे खुले जहन के साथ, पूरे दिमाग के साथ अल्लाह ताला से मांगेगा। यहां तक कि हदीस पाक के मफहूम में आता है कि अल्लाह ताला ऐलान करेंगे, मांगो क्या मांगते हो, तो बंदे मांगते मांगते थक जाएंगे। फिर अल्लाह ताला कहेंगे, भाई तुमने जो मांगा उससे मैं कई गुना देता हूं, और यहां से जाने के बाद भी अगर जन्नत में याद आ गया तो वहां पर सिर्फ ऑर्डर करो, आपको मिल जाएगी जो चीज चाहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारी चाहत होगी, वलकुम फीहा मा तदउन, जो ऑर्डर करेंगे वो भी मिलेगा, जो चाहत होगी वही भी मिलेगा। यहां पर इंसान जो चाहता वो मिलता दुनिया में। हम यहां पर जितने बैठे हैं, कितनी हमारी चाहते हैं, पूरी चाहत पूरी, जो ऑर्डर कर रहे हैं वो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि दुनिया चाहत पूरी करने की जगह नहीं है, यहां पर अल्लाह की मर्जी पूरी करने की जगह है। आपकी चाहत आखिरत में पूरी होगी, और ऐसी पूरी होगी कि वो चीजें अल्लाह ताला फरमा रहे हम तुमको देंगे जो न तुम्हारी आंख ने देखा, न कान ने सुना, न आपके दिल पर उसका ख्याल गुजरा। बेहतरीन चीजें अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबकी जहन्नम से भी हिफाजत फरमाए।
तो वहां पर वो टेक लगाकर बैठे होंगे। ये वहां के जन्नत का मंजर कि एक तरफ तो जहन्नम में दाखिल किया गया और एक ये जन्नती है जिन्होंने तकवे वाली बचते बचते जिंदगी गुजारे। तो फरमाया कि ये मसेरियों के ऊपर या गांव तकिए पर टेक लगा हुए बैठे हुए होंगे आराम से, और सुबह में दुकान खोलने का टेंशन भी नहीं। अब दिन भर थक के आए थे, अब कल दुकान खोलना है, फलां से मिलना है, फलां के साथ मीटिंग है, वो मशवरा है, इसकी नौकरी करना है, इसका लेना, कुछ भी नहीं। और इंसान को नींद जो आती है ना थकने की वजह से आती है, तो वहां पर इंसान थकेगा ही नहीं, इसलिए रात भी नहीं है वहां पे। जो हमेशा जो वक्त होगा फरमाया असर और मगरिब के दरमियान का वक्त जो होता है ना, वो वक्त जन्नत में हमेशा रहेगा। न धूप न ज्यादा अंधेरा, दरमियानी वक्त। कितना खूबसूरत वक्त रहता असर से लेके मगरिब तक, बड़ा खूबसूरत मंजर होता, और एक फजर के बाद का। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मसफूफा, सोफा इसी से बना है, मसफूफा, जो लाइन से लगे हुए तख्त लगे हुए होंगे। और ये अक्सर जो बड़े बड़े घराने होते हैं ना, तो उन घरों के अंदर इस किस्म के बिस्तरे, टेके, तकिए वगैरह लगे हुए रहते। इस तरह अल्लाह ताला फरमाई जन्नती को हम देंगे वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हम उनका निकाह कर देंगे, शादी करेंगे, उनका जोड़ा बनाएंगे हूर से, जो ईन होंगी। ईन कहते हैं मोटी मोटी आंखें वाली, और हूर कहते हैं गोरी को। गोरी भी होंगी और मोटी मोटी आंखें वाले होंगी, और उनकी हम उम्र होंगी। उनका हम निकाह कर देंगे, उनका जोड़ा बना देंगे। तो थोड़े दिन यहां पर सबर करना है। जितना यहां पर आप सबर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, कुर्बानी देंगे, अल्लाह तबारक तआला आखिरत के अंदर सोच से भी ज्यादा देने वाला, हमारी सोच से भी ज्यादा। वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइन कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। और वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने अपने माँ बाप की इत्तिबा की ईमान के साथ। मिसाल के तौर पे किसी के वालिदैन बड़े नेक, अल्लाह वाले, मुत्तकी, परहेजगार, जन्नती, जन्नत में चले गए, लेकिन उनकी औलाद अगर उनके अंदर ईमान होगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला माँ बाप को तो बड़े ऊंचे दर्जे पे पहुंचा देंगे, जन्नत के अंदर आला जन्नत मिल गई। लेकिन इनकी जो औलाद थी, ईमान तो था इनके पास, लेकिन इनको जो नंबर मिले थे वो हल्की जन्नत की मिले थे, अदना वाली जन्नत मिली। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये अदना वाले जन्नती को, इनकी औलाद है ना, नस्ल है, इनको इनके माँ बाप के साथ मिला दो। वमा अलतनाहुम मिन अमलिन, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके जन्नत को अल्लाह कम नहीं करेंगे और इनको नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके 100 नंबर थे और इनके 40 थे, तब 40 और 100 मिला के दरमियानी वाली दोनों की जन्नत नहीं। अल्लाह ताला बन, अल्लाह ताला माँ बाप नेक थे, मुत्तकी, परहेजगार थे, बड़े अल्लाह वाले थे, और आला जन्नत के अंदर माँ बाप चले गए। जाने के बाद इसकी जो औलाद थी, बेटे हैं, बेटियां हैं, रिश्तेदार है जो इनके खानदान के हैं, अब ये निचले वाली हल्के दर्जे की, लेकिन ईमान था शर्त। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ज़ुर्रियतुम बिईमानिन, अगर उनकी ज़ुर्रियत के अंदर, उनकी नस्ल के अंदर, उनकी औलाद के अंदर ईमान था, लेकिन इनके अमल उतने ऊंचे नहीं थे जो इनके माँ बाप के थे, तो हम इनकी औलाद को माँ बाप के साथ उस आला जन्नत के अंदर, वही वाली जन्नत हम इनको भी देंगे। इतनी बड़ी फजीलत होगी। माँ बाप की नेकी का फायदा जन्नत में भी मिलने वाला है। और सूरह कहफ में हमने पढ़े थे ना, ये हजरत मूसा और हजरत खिजर के किस्से में क्या है, 2 यतीम बच्चों की दीवार गिर रही थी और अल्लाह तबारक ताला ने खिजर और मूसा अलैहि सलाम को भेजा और बोले दीवार सीधी कर। उसके पीछे लिखा हुआ क्या था कि इनके माँ बाप नेक थे। तो अल्लाह तबारक ताला माँ बाप की नेकी का सिला दुनिया में भी देता। आज हम नेक होंगे ना, तो हमारी जो औलाद होंगी, तो हमारे नेकी का सिला हमारी औलाद को मिलता है। ये फायदा होता है। जिसको भेज रहा अल्लाह, एक वक्त के नबी मूसा अलैहि सलाम जो कलीमुल्लाह है, और दूसरे हजरत खिजर, 2 जा रहे वहां पे, और क्या करें, उनकी दीवार को सीधी कर दे। वजह क्या बताए, इनके माँ बाप नेक थे। ऐसा नहीं कि हमने अगर नेकी करे, दुनिया में भी फायदा है इसका, और अल्लाह आखिरत के अंदर क्या फायदा देगा। माँ बाप आला जन्नत में थे, तो अल्लाह ताला इनकी औलाद को भी, बाज उलमा ने फरमाया है कि माँ बाप के नेक अमल कम थे, लेकिन औलाद बड़ी नेक थी, ये आला जन्नत के अंदर चलेगी, तो माँ बाप को भी औलाद के साथ मिला देंगे, इसको भी बड़ी जन्नत दे देंगे।
چاہے اولاد کی ہو چاہے ماں باپ کی ہو، دونوں کو الحقنا ملحق کر دیں گے، ملا دیں گے ایک ساتھ، وہ اعلیٰ جنت دے دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ جنت کے اندر بہت ساری جگہ خالی رہی گی. جنت جو ہے نا کم سے کم 10 گنا، ہم سنتے ہیں نا حدیثوں میں 10 گنا ملیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت دیتے 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 جنت کے اندر بھی کچھ جگہ خالی ہو جائے گی، باقی رہیں گی جنت. اللہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے پھر اس جنت کو پر کر دے گی. یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کی اولاد کو بھی ان اعلیٰ درجات کے اندر پہنچا دیں گے، لیکن وما التناہم من عمل من شیء، وہ ماں باپ جو بڑے نیک تھے ان کے عمل کے اندر یا ان کی جنت کے اندر ہم کمی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے. بڑی اہم آیت ہے، ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے. جیسے کام کریں گے، جیسے عمل کریں گے، جیسی کوشش کریں گے، ویسا ہی قیامت کے دن معاملہ ہوگا. اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے شراب پی پی کے اس کے گردے پھیپڑے اور لیور خراب ہو گئے. جس وقت ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے بولا کچھ کام کے نہیں رہی. تو یہ خراب کیوں ہے؟ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کرے ہوا ہے. ہر آدمی اپنے عمل میں پھنسا ہوا ہے. تو دنیا کے اندر آپ نقصان دینے والی چیز مسلسل استعمال کریں گے، نقصان ہو جائے گا اس سے. اسی طرح آخرت کا نقصان جو ہے وہ واپس ہونے والا نہیں ہے. دنیا کا تو نقصان ہم اس کا بدل کر سکتے ہیں، دوسری چیز بٹھا سکتے ہیں. دل کا معاملہ ہے بائی پاس کر سکتے ہیں. کوئی چیز اگر نہیں ہے، کڈنی نہیں ہے، کڈنی خرید سکتے ہیں. آخرت میں نہیں ہے نا، وہاں تو کوئی کسی کو ایک نیکی دینے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہارا ہے نا دنیا یہ دار العمل، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا، بدلے کی جگہ ہے. دنیا کے اندر بدلہ نہیں ہے اور آخرت کے اندر عمل نہیں ہے. جو عمل یہاں کر رہے ہیں بدلہ نہیں ہے، اس کا تھوڑا بدلہ اللہ تعالیٰ بولے دیں. تو دنیا کے اندر عمل ہے تو بدلہ نہیں ہے، آخرت کے اندر بدلہ ہے تو عمل نہیں ہے. انسان بہت چاہے گا اللہ تعالیٰ ایک موقع دے، اب یہاں سے جانے کے بعد بڑا نیک متقی پرہیزگار، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ کہیں کہ اللہ ہرگز نہیں ہوگا، ایک ہی وقت ملا تھا. تو یہاں اللہ فرما رہے کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے کمائی میں پھنسا ہوا. جو عمل جو کمائی دنیا کے اندر یہ کر رہا ہے، یہ اس کے اندر جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر عمل کو اس کو لکھ رہے ہیں. پھنس گئے آپ، انکار بھی نہیں کریں گے. اور بعض لوگ انکار کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں نے کرا نہیں، بولیے فرشتوں نے جھوٹ لکھے، بولے اچھا اللہ بولیں گے جھوٹ لکھے ہوئے، اس کی زبان بند کرو. زبان بند کر کے بعد سورہ یاسین میں ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ کو حکم دیں گے، وہ پورا بولیں گے نے کیا کیا گناہ کرا. اس کے پیر کو بولیں گے، انہیں پھر پیر بولنا شروع کریں گے اس نے. پھر زبان کو بولیں گے زبان بولنا، یہاں تک کہ جسم کا ہر عضو جو اس سے گناہ کرایا تھا انسان نے وہ کہیں گے. تو اس وقت وہ اپنے جسم کو ڈانٹے گا، برا بھلا کہیں گا کہ تمہارے مزے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا، آج تم نے میرے خلاف گواہی دے. تو وہ کہیں گے کہ انتقن اللہ، کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اللہ نے کہا ہم نے بولنا شروع کی. تو ہر آدمی اپنے کمائی میں پھنسا ہوا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ یہ اس طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبح میں جب بندہ نکلتا ہے تو یہ اپنے دامن کے اندر چیزیں جمع کرتا ہے دن بھر. ہر بندہ شام کو سوچے کہ میں نے کیا جمع کیا، کتنی نمازیں تھیں، کتنے روزے تھے، کتنی ذکر تھی، کتنی تلاوت تھی، کون سے میں نے اچھے کام، یہ اپنے دامن میں روزانہ جمع کر رہا ہے. اور ایسے ہی کل قیامت کے دن یہ اپنی دامن کے اندر اپنے اعمال کو لے کر آئیں گا. اب ہم سوچے ہم نے صبح سے لے کر شام تک کون سے اچھے کام کیے، اپنے دامن کے اندر پھول جمع کیے ہیں، اچھی چیزیں جمع کی. اور ایک آدمی ہے جو صبح نکلتا ہے جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور سود اور بیاج اور رشوت اور پورے گندے کام، شام میں اپنے دامن میں کیا لے کر آ رہا ہے؟ سارے گناہ لے کر آ رہا ہے اور بغیر توبہ کے سو رہا ہے. اور اسی حالت میں جب جائیں گا اللہ فرما رہے ہیں ہر آدمی اپنے کمائی میں پھنسا ہوا ہے. کہ صبح سے لے کر شام تک اس نے اپنی کمائی کیا تھا اور وہ فرشتوں نے اس کے وہ کمائی لکھ دیے تھے. اس کا اعمال نامہ موت کے بند ہو گیا، آخرت کے اندر کھل جائیں گے اور اللہ کہیں گے اعمال نامہ پڑھ، پھر اپنا حساب خود کر لے، یہ تو نے خود کمائی کر کے آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ ایک بندے نے غلط کام برا کام کیا نہیں اور اللہ اس کو جہنم میں ڈالے. یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے. ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ان جنتیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں
कि ये जन्नत तो हम उनको देंगे, इनके अलावा क्या देंगे? इनको हर किस्म के मेवे देंगे अल्लाह ताला खाने के लिए। व लहमिन, और गोश्त। किसका गोश्त? मिम्मा यश्तहून, जो गोश्त उनका दिल चाहेगा। हर एक की चाहत अलग होती है। गोश्त हर बंदे को अलग 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 जानवरों का, किसी को परिंदों का, मुख्तलिफ जो हलाल है, तो जो गोश्त की चाहत होगी अल्लाह ताला वो गोश्त उसको देगा। इतनी अल्लाह ताला हमारी चाहतों का ख्याल रखे। यतनाज़ाऊन फीहा कअसन, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला का नक्शा खींच रहे हैं कि वो जन्नत के अंदर जो प्याले होते हैं ना, प्याले भरे हुए रहेंगे, पानी से भी है, शराब से भी है, जो पीने की चीजों से जो भरे हुए प्याले होंगे, वो एक दूसरे से छीना झपटी जिसे कहते हैं ना, ये जब एक क्या कहेंगे उसको, मजा जो लेते हैं ना जिंदगी का, दोस्त जो होते हैं ना, हालांकि वो चीजें बहुत ज्यादा है लेकिन इंसान छीन लेता है उसके हाथले से, हालांकि वो काफी मिकदार में है। तो ये इंजॉय करने के लिए मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाए यतनाज़ाऊन फीहा कासन, वो एक प्याले के लिए या गिलास के लिए एक दूसरे के हाथों में से छीन रहे होंगे, यानी वहां पे वो मस्तियां करेंगे जन्नत के अंदर। या बाज़ उलमा ने फरमाया है कि जैसे हम खाने की जो डिशें वगैरह लगाते हैं या पानी की जो डिशें होती है, एक इंसान एक दूसरे को पेश करता ना, लीजिए ये लीजिए, इस तरह वो प्याले एक दूसरे को पेश कर रहे होंगे, या फिर प्याले और इतने ज्यादा होंगे वहां चीजों तो कम तो पड़ने वाले नहीं, बेहिसाब अल्लाह ताला देने वाले होंगे। तो यतनाज़ाऊना, झपट रहे होंगे एक दूसरे से प्याले, किसके? वो शराब के। दुनिया में शराब हराम है। क्यों हराम है? ये गंदी है, बदबूदार है, और ये शराब पीने के बाद इंसान का जहन और दिमाग काबू से बाहर हो जाता है और ये फिर बकवास करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वो जो जाम या वो प्याले जो होंगे, जो एक दूसरे से छीन रहे होंगे या पेश कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, जो लाखों करोड़ों अरबों की मिकदार में बेहिसाब होंगे, जब वो शराब इंसान पिएगा, ला लग़वुन, तो उससे इंसान बक बक नहीं करेगा, बकवास नहीं करेगा, बेहुदा बातें जैसे शराब पीने के बाद दुनिया में करते हैं ये नहीं करेगा। वला तासीम, और ना कोई गुनाह का काम करेगा। दुनिया के अंदर आप शराब पी रहे हैं तो शराब पीने के फौरन बाद ये बोलना शुरू कर देता है, और बोलने के बाद ये क्या बोल रहा है शायद उसको पता होता ही नहीं है, लेकिन वो जो बेकार बातें करता है, बेहुदा बातें करता है। इसलिए अरब के अंदर सबसे पहले जब शराब की मजलिसें लगती थी ना, तो शराब के अंदर वो इतनी बेहयाई की बातें करते थे, अशार के अंदर औरतों के अंदर अंदर की बातें आम मजमे के अंदर बेहयाइयां उन्होंने पेश करना। क्यों? शराब पिए हुए थे ना। अब शराब पीने के बाद आप बकवास करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक शराब वो होंगी जन्नत के अंदर, वो शराब पीने के बाद आप बक बक, बकवास, बेहुदा बातें भी नहीं करेंगे, वला तासीम, और ना गुनाह करेंगे। शराब पीने के बाद शराब को उम्मुल खबाइस फरमाया, तमाम खबीस, तमाम बुराई, तमाम बेहुदा, तमाम बुरी चीजों की मां फरमाया। उम्मुल खबाइस, खबीस की मां है वो। सारे गुनाह वहीं से निकलते हैं, शराब से। शराब पीने के बाद इंसान फिर हर गुनाह कर डालता। तो वहां पर वो एक दूसरे से प्याले झपट रहे होंगे, न बकवास करेंगे और न कोई गुनाह करेंगे। यतूफू अलैहिम गिलमानुन लहुम, उनके लिए ऐसे गिलमान कहते हैं गुलाम, बच्चे, जो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। यतूफ, तवाफ कर रहे होंगे। तवाफ तो सुने, तवाफ के माने घूमना, या फिर जैसे आप बड़े बड़े जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो ट्रे के अंदर लोग लेके फिरते हैं ना, भाई आपको जो पसंद है ले लो इसके अंदर। तो ऐसे हजारों गिलमान एक जन्नती को मिलने वाले, एक जन्नती को हजारों, वो मुसलसल एक ट्रे के अंदर, किसमें शराब है, किसमें पानी है, किसमें खाने के, ये जाम चलते रह रहे, आपको जो चीज है पसंद वो ले लो। यतूफु अलैहिम गिलमान लहुम कअन्नहुम लूलुन मकून, वो इतने खूबसूरत होंगे गिलमान, बच्चे जो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। ऐसे लगेगा कि वो मोती है जो सदफ के अंदर छुपे हुए। सदफ देखे आपने? सीपी के अंदर है ना, कितना खूबसूरत है, ऐसे छुपे हुए मोती होंगे, इतने खूबसूरत। और वो बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे और हम हमेशा जवान रहेंगे। हमारी बीवियां हमारी हम उम्र हमेशा रहेगी। जवानी है वहां बुढ़ापा नहीं है, बीमारी किसी को नहीं है, हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और 33 साल की उम्र पर आपको लॉक कर दिया जाए,
जन्नत में दाखिल हो गए, आपकी उम्र 33 साल और उसके ऊपर आपको लॉक। 33 से आप न घटने वाले न बढ़ने वाले। और रहेंगे कब तक जन्नत में? कब तक रहेंगे जन्नत में? कभी निकले। एक बार खालिदीन फिहा, जिस दिन अल्लाह ने दाखिल कर दिया, अल्लाह बोलेगा अब हम तुमको निकालेंगे नहीं इसे। इसलिए जन्नती को जन्नत में जाने के बाद सबसे पहले खुशी जो होगी ना, जन्नत की उतनी खुशी नहीं होगी जितना जहन्नम से बच गया बोल के खुशी होगी। जहन्नम से बचने की खुशी है, अल्लाह ताला से दुआ आगे आ रही हो, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है, तूने मुझे जहन्नम से बचा दी। जहन्नम मामूली बात नहीं है, सजा है वहां पे। अगर किसी को समझो जन्नत नहीं भी मिली, कम से कम जहन्नम से भी बच गया है ना, तो सजा से तो बच गया ना वो। लेकिन अल्लाह ताला उस जहन्नम से बचाएंगे और नेमत वाले जन्नत के अंदर उसको दाखिल कर देंगे। और दाखिल करने के बाद फिर उनके पास गिलमान या गुलाम, ये बच्चे जो हमेशा बच्चे रहेंगे, वो ऐसे नजर आएंगे जैसे सदफ में छुपे हुए मोती, इतने खूबसूरत वो बच्चे। इसके अलावा ये हूर पड़े हमने, मोटी मोटी आंखों वाली गोरी हूरें उनको देंगे, जो उनकी हम रूह में वकवाइद अतराबा कुरान पाक में फरमाए, उसकी हम रूह में होगी। कम से कम वाले को 70 और ज्यादा से ज्यादा वाले को, बाज रिवायत में आता है किसी को 25-25 लाख हूर मिलेगी। कितनी? 25 लाख। और जन्नत भी कौन सी है फिर? अदना वाले को 10 और आला वाले को अल्लाह बेहतर जानता। वाक़बल बाज़ुहुम अला बाज़ि यतसालून, वो जन्नती जन्नत में जाने के बाद एक दूसरे से सवाल करेंगे। दुनिया में मुलाकात होती थी, दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे और मुलाकाती थे, तो वो वहां पर जब एक दूसरे से मिलेंगे जन्नत के अंदर सवाल करेंगे। जन्नत के अंदर एक तो बाजार लगेंगे जुमे के दिन, और उस बाजार के अंदर जेवरात, खाने पीने की चीजें और लग्जरी लाइफ जो इंसान गुजर जाता है ना, गाड़ियां हैं, मोटरें हैं, कारें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, जो भी इंसान की ख्वाहिशत है फ्री में होती जुमे के दिन। हर जुमे को बाजार लगेगा और उस बाजार के अंदर यहां तक के फरमाया कि शक्लें भी होंगी। बाज इंसान को है ना किसी की शक्ल, यार शायद ऐसा खूबसूरत मैंने होना था, तो उसके शक्लें लगी हुई होंगी, उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। शक्ल भी बदल सकेगा इंसान अपनी। किसी को लंबी नाक होना, किसी को चपटी, मुख्तलिफ किस्म के रहते हैं ना, तो इंसान अपना चेहरा भी जन्नत में, उसका भी एक बाजार होगा, बाजार हुस्न। उसके अंदर जाकर इंसान हसीन खूबसूरत, मार्केट के अंदर जाएंगे, कोई जेवरात पसंद आ गए, कोई सोफा पसंद आ गया, कोई कार पसंद आ गई, जो भी है कि सवारी होगी, तो वहां पर जाएंगे, ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने के बाद आपकी जन्नत में वो चीज पहुंची, ले जाने की जरूरत नहीं आपको। तो जुमे के दिन बाजार और उम्र 33 साल और उसके साथ हूरें और एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की जो जन्नत में ले रही, जो दीवार होगी उसकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। और कुछ कुछ महल्लात ऐसे होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक मफहूम फरमाया कि वो महल ऐसा होगा जो हवा में लटका हुआ होगा, टिका हुआ नहीं, नीचे भी नहीं ऊपर भी, हवा में। जैसे घोंसला होता है ना, घोंसला देखा आपने, चिड़िया का घोंसला लटके हुआ हवा में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल उसमें हम जाएंगे कैसा? बोले थे, तो बोले चिड़िया कैसे जाएगी, इस तरह तुम जाएंगे बोले उसके अंदर। अजीब गरीब अल्लाह तबारक ताला ने क्रिस्टल, दुनिया के अंदर हीरे से ज्यादा महंगा क्रिस्टल है याकूत जिसे कहते हैं, ओरिजिनल याकूत के महल्लात अल्लाह ताला वहां पर देने वाले, ओरिजिनल याकूत के महल्लात। इसलिए फरमाया ना कि साहबा किराम के सामने जब जन्नत और जहन्नम का तस्कर आ गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत बताई, सब चीजों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये धोखे जा गए, झूठा है, ये नजर आ रहा कुछ भी नहीं। हकीकत क्या है? आखिरत में अल्लाह ताला अलहाक का मलहाक का वमा अदरा का मलहाक का, हकीकत कुछ और है। ये दुनिया धोखा है, इस धोखे को हमने असल समझ ली। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जब एक दूसरे से मिलेंगे जन्नत के अंदर, तो एक दूसरे से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? वाक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसालून क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन। जब जन्नत में तो चले गए, जहन्नम से बच गए, तो एक दूसरे से मिलने के बाद कहेंगे कि जब हमारे घर वालों में हम जाते थे, घर के अंदर बैठते थे, हमारी बातें क्या होती थी? डरते थे यार, आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है, अल्लाह ताला हमें माफ करेंगे या नहीं, मेरे अमल क्या है। हमारे घरों में ये बातें होती थी। हम घर दुनिया के अंदर रहते थे, दुनिया में इतना मगन, इतना मसरूफ नहीं हो कि आखिरत भूल गए। हम घरों के अंदर भी यही बातें करते थे आखिरत के बारे में। इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम अपने घर वालों में हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहते थे। और जब बंदा घर के अंदर डरेगा
اور ڈرتے ڈرتے زندگی تقوی والی گزاریں گا. اللہ فرما رہی یہ نعمتیں وہاں دیں گے. جنت میں داخل ہونے کے بعد سارے جب جنتی ملیں گے جہنم سے بچ گئے تو بولیں گے دیکھو ہم دنیا کے اندر گھروں میں کیا باتیں کرتے تھے. اگر ہمارے گھروں میں اگر یہ دسترخوان پہ بیٹھک میں اگر یہ باتیں نہیں ہوتی ہے, اگر ہمارے ہر وقت کی باتیں ہم گھر کے اندر گئے, دنیا پیسہ دولت کیا کمانا ہے کیا کھانا ہے, اور آخرت کا اگر ذکر نہیں ہو رہا تو بہت خطرے کی بات ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تو بھی آخرت یاد دلانا ہے. گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بتاؤ کس نے نماز پڑھا, کس کی ذکر ہوئی, کس کی تلاوت ہوئی, کیا کیا کام ہوئے, آج آپ نے نیک عمل کیا کیے. تو یہ آخرت کی باتیں مذاکرہ جسے کہ صحابہ فرمایا آؤ بیٹھے ایمان کا مذاکرہ. تو گھروں کے اندر آخرت کی, اللہ اور اس کے رسول کی, دین کی باتیں, قرآن ہے اس کی تعلیم ہے, حدیث کی تعلیم ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ وہ لوگ کہیں گے ہم گھروں کے اندر تو جاتے تھے لیکن ہم کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے. فمن اللہ علینا, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پر یہ احسان ہوا. ووقانا عذاب السموم, اور اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سموم کے عذاب سے بچایا. سموم کسے کہتے معلوم ہے کیا؟ یہ پریشر کوکر جو آتا ہے, کوکر کے اندر بھاپ قید ہو جاتی, اس طرح وہ جو جہنم ہے نا ایک پریشر کوکر کی طرح ہوگا, کہ جب دروازہ لگا دیں گے نا آپ کی آواز چیخ پکار کچھ بھی باہر نہیں. اس سموم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بچایا, اسٹیم کے عذاب سے, بھاپ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچایا. انا کنا من قبل ندعوہ, اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے. دنیا میں تھے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے تھے, تو اللہ سے دعائیں مانگتے, اللہ جنت عطا فرما, جہنم سے حفاظت فرما, ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار. اس سے پہلے میں ایک دعا بتایا تھا نا نماز کے اندر دعا مانگنا ہے, کون سی ہو؟ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ذرياتنا, اے اللہ تبارک تعالی مجھے عطا فرما میری ذریت یعنی میری نسل کے اندر. ربنا هب لنا من ازواجنا, ہم میری بیویوں کو بھی, میرے جو جوڑے ہیں نا, بیوی ہے تو شوہر ہے, اور شوہر ہے تو اس کی بیوی, جوڑا ہے تو میری بیوی کو, من ازواجنا و ذریاتنا, اور میری ذریت یعنی میری نسل کو, قرۃ اعین, اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نیک دیندار ہوں گے نا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی دیکھ کے, اور اگر شرابی کبابی جواری نافرمانے تو ٹینشن آتا آدمی کو اولاد کو دیکھ کے. تو ہم دعا مانگ رہے ہیں نماز کے اندر, اس کے بعد اللہم انی ظلمت کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے, اے اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو, ہماری اولاد کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ تعالیٰ مجھے متقیوں کا امام بنا. میں گھر کا جب ذمہ دار ہے نا, میرے پیچھے پورے متقی کھڑے ہوئے, میری بیوی متقی, میرے بچے متقی, میرے پوترے نواسیاں پورے متقی, اور میں آگے کھڑے ہوا. میرے پیچھے کون ہے؟ متقیوں کا میں امام ہے. یعنی میں نے میری نسل کے اندر گناہ گار کو نہیں چھوڑا, میری نیک اولاد نسل کو چھوڑ کے گیا. تو یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد کو, ہماری بیویوں کی, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے. عورت کو دیکھ کے ٹینشن نہیں آئے گا, پھر خوشی ہوگی کہ میری بیوی نیک ہے. اور اولاد کو دیکھ کے انسان کو ٹینشن نہیں آئے گا کہ میری اولاد بڑی نیک ہے, فرما بردار اولاد دی اللہ تعالیٰ مجھے. اولاد کو دیکھ کے, بیوی کو دیکھ کے, اپنی نسل کو دیکھ کے انسان خوش ہوگا. اور یہ قیامت کے دن کیا رہے گا, اللہ مجھے امام بنا. امام کہاں رہتا؟ مقتدیوں کے آگے رہتا نا, تو میں آگے رہوں گا, میری تیسری نسل میرے پیچھے, اور دیکھیں گے کوئی بھی ذرا متقی. مثال کے دنیا کے اندر دیکھو کہ کوئی لیڈر ہے اور اس کے پیچھے پورے بدماش لوگ کھڑے ہوئے, اچھی نگاہ سے دیکھتے کہ اس کو پورے کرپٹیڈ اور کریمنل لوگ آئے. یہ لیڈر جو ہے نا, اس کے پیچھے جتنے بھی چل رہے ہیں نا پورے کرپٹیڈ ایک دم, اور کریمنل, بڑے بڑے گناہ کرے, کنہیں مرڈر کرے ہوئے, کنہوں نے فلاں گناہ کرے ہوئے, وہ اس کا امام ہے. اور ہم ایک آدمی تھے جو دنیا کے اندر اچھی صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارے, اولاد بھی نیک بنائے, بیوی بھی اللہ نے نیک دیا تھا, اولاد بھی, پھر پوترا پوتری نواسے نواسی سارے نیک لوگوں کا امام قیامت دن کھڑے رہیں گے, ہماری نسل متقی. کتنی خوشی ہوئی. تو یہ دعا مانگنی کی نماز کے اندر, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے. تو وہ یہ کہیں گے انا کنا من قبل ندعو, اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے. انہ هو البر الرحیم, بے شک وہ اللہ نیک سلوک کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن, تو آپ ان کو سمجھاتے رہیے, نصیحت کرتے رہیے. اللہ
آپ کے رب کی نعمت سے آپ کاہن نہیں ہے. کاہن کسے کہتے ہیں؟ پہلے دور کے اندر جو کاہن ہوتے تھے نا، جو جنات وغیرہ شیاطین ہے نا، اوپر سے کچھ باتیں سن کر وہ کاہنوں کو آ کے بتاتے تھے. اس کے اندر وہ مرچی مسالہ لگا کے باتیں بتاتے تھے، اس میں کی ایک بات صحیح ہے 99 غلط. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کچھ باتیں بتا رہے نا، تو یہ بڑے کاہن نہیں ہے. جنت، جہنم، آخرات، فرشتہ میرے پاس آتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو بڑے آپ کاہن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ کہ آپ کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور نہ آپ مجنون پاگل یا جنون جس پہ جنات کا اثر ہو گیا، تو آپ مجنون بھی نہیں ہے، جنون بھی نہیں ہوا، جنات آپ پر نہیں آیا ہے، اور نہ آپ کاہن ہے. دنیا کے اندر کاہن پیسے لیتے ہیں، کچھ باتیں جو بتاتے ہیں نا جھوٹی موٹ کی جو، اور جس نے بھی اخاندی بات بتایا اس کی سچ ہو گئی، وہ تو پیسے والا ہو جاتا ہو، اس کی خوب کمائی ہو جاتی، لوگ اس کے ہاتھیں چومتے آ کے یار انہوں نے آخر کی پیشن گوئی کر دیا تھا. تو آپ نہ کاہن ہے اور نہ مجنون ہے. ام یقولون شاعر، یا یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، یعنی یہ جو اللہ کے رسول قرآن پیش کر رہے ہیں اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ یہ شعر ہے. ام یقولون شاعر، یہ آپ کو کہتے ہیں شاعر ہے. نتربص بہ ریب المنون، اور یہ انتظار میں ہے، منتظر ہے کس بات کے؟ ریب المنون، گردش زمانہ کے، یعنی کہ کوئی حالات ان کے اوپر آ جائے یا موت آ جائے. مکے والے کہتے ہیں جیسے ان کا باپ جوانی میں مرا، یہ بھی مر جائیں گے نعوذ باللہ. حضرت عبداللہ جو ان کے والد تھے نا، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، پیدا بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا انتقال ہوگا. بعض میں آتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ان کا باپ جوانی میں مرا تو ان کو بھی موت آئے گی. یعنی جو باتیں بتا رہے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، تو یہ جو باتیں تھیں ان کے نفس کے خلاف تھی، ان کے دھندے کاروبار کے اوپر اس کے اثرات پڑ رہے تھے. اور وہ جو خاندان سے، باپ داداؤں سے، نسلوں سے، پرکھوں سے جو رسم رواج چلتے آ رہے تھے، اللہ کے رسول فرما رہے سب غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ شاعر کہا، مجنون کہا، کاہن کہا، اور پھر فرمایا کہ ہم انتظار میں ہیں ان کے ریب المنون، کہ کوئی گردش، کوئی حالات ان کے اوپر آئے اور یہ ختم ہو جائے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے تربصوا، آپ انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرتا ہوں. ہو سکتا دنیا میں اگر عذاب آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آخرت میں تو مرنے کے بعد تو آپ کو جہنم میں تو جانا ہی ہے نا، وہاں تو سزا ملے گی. ام تأمرہم احلامہم بہذا، اے مکے والو یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا کہ حضور شاعر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے یا مجنون ہے، یہ ان کے اوپر جنون ہو گیا یا اثرات ہو گئے ہیں، یہ تم اپنی عقل سے کہہ رہے ہو؟ ان کو معلوم تھا ہم ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ان کو معلوم تھا. مکے والے جان بوجھ کر، اس لیے ولید بن مغیرہ جو شخص تھا نا وہاں پہ، تو وہ بڑا مالدار، ذی اثر، اور سارے مکے والے اس کو اپنا بڑا مانتے تھے، عمر بھی زیادہ تھی. تو ایک مرتبہ انہوں نے گئے اس کے پاس اور کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو محمد ہے نا، یہ اطراف سے جو لوگ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، مختلف لوگ، بڑے سب کی ایک ہی بات آنا. تو بولے کیا کہنا؟ تو بولے اس کو ہم وہ کہیں گے ساحر، جادوگر. تو نہیں، بولے جادوگر میرے دوست ہے، بولے مجھے معلوم ہے، بولے جادو کیا رہتا، تو وہ جادوگر نہیں ہے. بولے کون بول رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ، مالدار، طائف کے اندر ان کے باغات تھے. اس کے بعد اچھا بولے شاعر کہیں گے، قرآن میں نے دیکھا، بولے وہ اشعار نہیں ہے، بولے وہ عجیب کلام ہے. تو اچھا بولے ہم پھر ساحر بھی نہیں بول سکتے، شاعر بھی نہیں بول سکتے، مجنون بولیں گے، بولے ان کے بھی جن کا اثرات، تو نہیں، بولے جن کا بھی اثر نہیں ہے. بولے وہ جو کلام ہے نا، پاگل لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، بہت قیمتی باتیں بتاتے. بولے تو سارے مکے والے دیکھنے لگے یہ گیا، یہ کہ کلمہ تو نہیں پڑھا اس نے. جب اس نے دیکھا تو ہم آج پڑھیں گے سورہ اس کے اندر، اگلی سورت کے اندر، ثم عبسا ثم بصرا ثم نظرا ثم بصرا، پھر اس نے جو ناٹک شروع کرا وہ مغیرہ، ولید بن مغیرہ نے، آسمان میں دیکھا، تیوری چڑھایا، منڈی پھیرا، پھر آگے پیچھے ہوا، اور آخر ان ہوا الا سحر یوسر، بولے یہ جادو ہے، بولے یہی بولو. بولو مکے والے سمجھ رہے کہ یہ نہیں، ایمان تو قبول نہیں کرا، ہم شاعر بولے تو نہیں بولا، شاعر بولے تو نہیں بول رہا، مجنون بولے تو وہ بھی نہیں بول رہا، کاہن بولے تو کاہن بھی سب انکار کر رہا. تو کہیں بھائی، تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بدل گئے، تو بولے نہیں ٹھیک ہے، ان کو ساحر کہو، بولے ساحر، جادوگر. سب کی باتیں الگ الگ آ رہی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ام تامرہم احلامہم،
یہ جو باتیں تم اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں نا، یہ باتیں جو بتا رہی یہ ہے عقل سے کہہ رہے ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا تم شرارت کے لیے بول رہی ہو؟ ام یقولون تقولہ، کیا تم کہتے ہو کہ یہ قرآن انہوں نے خود گڑھ کر لایا ہے؟ قرآن بل لا یؤمنون، اصل میں یہ ایمان لانے والے. فلیأتوا بحدیث مثلہ، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام اگر نہیں ہے تو تم ایسا کلام بھی تم بھی تو لا سکتے ہو نا، تو لے کر آؤ ان کنتم صادقین، اگر سچے. مکے والے کہہ رہے تھے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے خود گڑھا ہے، تو پھر تم بھی تو شاعر ہے نا، تمہارے کو بھی عربی اچھی آتی ہے، تو ایسا قرآن یا ایسی حدیث تم بھی بنا کر لے کر آؤ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر. وقت ہو گیا ہے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں میں ہم سب کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.